इस वक्त की बड़ी खबर चल कर आ रही है यूपी के मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र से, जहां पे आज श्रीमती इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज डुमरी मर्यादपुर में यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने वहां पे विद्यालय के छात्राओं के बीच टैबलेट का वितरण किए। स्मार्टफोन का वितरण करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ये योजना है और उसी के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज में टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस मौके पे मधुबन विधायक रामविलास चौहान, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद हुए। फतेहपुर मंडाओं के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुंवर सिंह शुभम, राजकुंवर सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद हैं। आइए सुनते हैं कि मुख्य सचिव द्वारा क्या कहा गया। ऐसी चीजें जिससे कि हमारे युवाओं को उन्हें ताकत देती है। मैं इसके लिए आप लोगों को जिनके हाथ में टैबलेट आ गया, मैं उनसे कहूँगा कि इसका प्रयोग करिए। क्यों टैबलेट आने से नहीं होता, बल्कि टैबलेट पे आपको उसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या काम कराए जा रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा क्या कर, वो सारी जानकारी दे रहे हैं। आप कहाँ से कैसे कर सकते हो। बाकी द होल वर्ल्ड ओपन स्ट्रीट, पूरी दुनिया आपको मिल जाती है। उसके माध्यम से जब आप जो इंटरनेट में पहुँचेंगे, जब आप वेब से कनेक्ट होंगे तो उसमें पूरी दुनिया आपके हाथ में आ जाती है। कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सामान्य ज्ञान। मुझे आपने बताया कि यहाँ पे आप में से 11 भी यहाँ पे बच्चे पा रहे हैं। केवल 11 नहीं, मुझे ये भी बताएगा कि यहाँ पे नर्सिंग का भी कॉलेज में मुझे बताया कि नर्सिंग का कॉलेज आप कॉलेज आ रहे हैं, हॉस्पिटल आपने बना लिया है, तो बहुत सारी और नई नई चीज़ें बनाई होंगी। आपको यहाँ से भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो IAS है, IPS है, आपने देखा इलाका आपको जैसे पुलिस ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, हम तो भी आपके बीच में ही से इस जमाने में हम यहाँ पढ़ा करते थे, बड़े साधारण से स्कूल में, जो गांव का प्राइमरी स्कूल था, लेकिन एक चीज थी, वो हिम्मत था, हौसला था कि हमें कुछ करना है। हमारे अंदर जो आत्मविश्वास था कि हमें कुछ करके, हमारे पिताजी जी, चाहे हमारे पिताजी जो थे स्वर्गीय श्री मदन मिश्र जी, उन्होंने हमेशा हमें ताकत दी कि जो आप ऐसे ही कुछ कर सकते हो कि जो कि कोई कर सकता तो आप भी कर सकते हो। उन्होंने हमें इस बात की प्रेरणा दी कि अगर दुनिया में कोई भी कर सकता है तो आप भी उसको कर सकते हो, क्योंकि उसके कोई पंख नहीं होते, उसके कोई एक्स्ट्रा हाथ पाँव नहीं होते कि 6 हाथ बना दिए, उसके भी 2 हाथ होते हैं, 2 ही हाथ होती है, 2 ही कान होते हैं, सब कुछ वही है जो तुम्हारे अंदर में है। इसलिए तुम्हें वो सारी ताकत है और तुम ऋषियों की संतान हो। पिताजी कहते थे कि तुम उन ऋषियों की संतान हो जो ऋषि उस जमाने में जब कुछ नहीं था तो वो ब्रह्मांड देख लेते। वो ऋषि जो कि जब कुछ नहीं था तो शरीर के अंदर की क्या चीजें वो सब कुछ देख लेते, पूरा ह्यूमन एनाटॉमी देख लेते। वो ऋषि जो कि तमाम सारी चीजों को वो उसकी व्यवस्था, जो हमारे ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, बोलते थे कि तुम उन ऋषियों की संतान हो, तो तुम्हारे अंदर वही खून है, तुम्हारे अंदर वही DNA है जो उन ऋषियों में था, जो वशिष्ठ मुनि में था, भारद्वाज मुनि में था, जो कि हमारे विश्वामित्र में था, जो कि हमारे जो तमाम सारे जो ऋषियों का नाम आ जाता है, उन सबके अंदर जो ताकत तुम्हारे अंदर है, केवल तुम्हें अपने को पहचानने की बात है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा छोटी सी बात है, इसलिए हम वही सोच करके काम किया करते हैं। बच्चों, मैं अभी जो हमारे आपसे मैं यही कह रहा था कि आप उन ऋषियों की भी जो उनके जो काम है, उनकी जो वाणियाँ हैं, उसको आप यहाँ पे लगाइए, ताकि हर बच्चे को महसूस सके कि इस सनातन में इतनी ताकत है, जिसकी ताकत से जब भगवान जी को एक बार बताया तो वो लांगे, पूरा समुद्र लांगे आप कुछ भी कर सकते हैं। केवल अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, अपने उन शक्तियों को पहचान करके एक बार हिम्मत करके निर्णय करो कि हमको करना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो सिविल सर्विस होना है, स्टेट की सिविल सर्विस में परीक्षा में करना है, हमें बोले यहाँ का ट्रेनिंग सेंटर भी बोल सकते हैं, बच्चों का ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग तो कोचिंग में जाएंगे, कभी कुछ कोचिंग की सुविधा ही नहीं थी, हम लोग को कुछ नहीं, बस सीधे ऐसे काम देते चले गए और भगवान उनके साथ था। तो तुम बच्चों जबकि इतना सुंदर सारी की सारी सुविधाएं हमारे देश के इतने सारे महाविभूतियों की, जैसे देखो यहाँ पे चाणक्य, राजेंद्र बाबू, सुभाष चंद्र, भगत सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये हमारे इधर देखो स्वामी विवेकानंद, ऐसे इतने सारे लोगों की बाड़ी और सबके बीच में आप यहाँ पे काम करते हो। आपके अंदर केवल एक ही बात होनी चाहिए कि हमें किसी बात की कमी नहीं है, केवल हमें अपने आप को पहचानना है और अपने पहचान करके अपनी क्षमता के मुताबिक हमें सर्वोच्च हासिल करना है। और आज हमारा देश वही हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आप